किसान को यदि धरती का भगवान कहा जाए तो ये अतिशक्ति नहीं होगी, क्योंकि किसान ही इस धरती पर ऐसा इंसान है जो धरती से अन्न उपजाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाशनी पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। जी, मैं बात कर रही हूँ किसानों की, क्योंकि आज है किसान दिवस और आप सब इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। जी चलिए बात करते हैं किसान की। भारतीय किसान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद विकास की अंधी दौड़ में आज का किसान समय के साथ ही कहीं ना कहीं पिछड़ गया है और उनकी आर्थिक स्थिति आज भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में अपनी अलग अलग पहचान बना चुका है। राष्ट्रीय किसान दिवस एक राष्ट्रीय अवसर है जो हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस पूरे राष्ट्र में बड़े उत्साह और रुचि के साथ मनाया जाता है। इस दिन इस कार्यक्रम का जश्न मनाने के लिए कृषि के ऊपर कई वाद विवाद कार्यक्रम, समारोह, सेमिनार और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय किसान दिवस जो है हर बार कुछ अलग अलग देखने को भी मिला, जैसे कि इस बार किसान दिवस के अवसर पर कई सारे संस्थाओं और लोगों द्वारा किसानों के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। में जहां मिट्टी के खड़े रहते हैं, कदम में छोटे हो मगर लोग बड़े रहते हैं। भारत के सभी किसानों को एकजुट किया था। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए प्रसिद्ध नारे जय जवान जय किसान का पालन किया। चौधरी चरण सिंह बहुत ही सफल लेखक थे और उन्होंने कई किताबें भी लिखी जो किसानों और उनकी समस्याओं पर अपने विचारों को दर्शाती हैं। उन्होंने किसानों के जीवन में सुधार के लिए विभिन्न समाधानों के रूप में बहुत प्रयास भी किया है। पंजाब और हरियाणा में विकसित 60 के दशक के दौरान हरित क्रांति ने देश की कृषि तस्वीर को बदल दिया। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। कृषि भूमि का देश भारत 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाता है ताकि हमारे देश के किसानों द्वारा किए गए महान कार्य का सम्मान हो सके। चौधरी चरण सिंह आदर्श जाट नेता और एक किसान परिवार से संबंध रखते थे। यही कारण था कि वे खुद को किसानों के मुद्दे से जुड़ा हुआ रखते थे और उनके समर्थन करने को भरपूर प्रयास करते थे। जब वे 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसानों के जीवन में सुधार के लिए कई बदलाव किए। यहाँ के दिलचस्प तथ्य भी है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह ने कभी भी लोकसभा का दौरा नहीं किया। हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, खासकर उन राज्यों में जो खेती से सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि। किसान और ग्रामीण समुदाय के सदस्य अपने प्यारे नेता को श्रद्धांजलि। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सियासत अपनी चालों से कब तक किसान को छलता रहेगा। जो घर बैठी माँ को माँ पुकारे वो इंसान है। जो घर बैठी माँ से पहले देश की माटी को माँ पुकारे वो मेरा हिंदुस्तान है। जो इस माटी का कर चुका है बिना कोई लोभ, वो इस माटी के असल संतान मेरे देश का किसान। चौधरी चरण सिंह किसान परिवार के थे और इस तरह उन्होंने भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री होने के बावजूद अत्यंत सरल जीवन जिया। भारत मुख्य रूप से गांवों की भूमि है और गांवों में रहने वाले अधिकांश आबादी किसानों की है और कृषि उनके लिए आय का प्रमुख स्रोत है। अभी भी भारतीय आबादी 70% खेती के जरिए उत्पन्न आय पर निर्भर करता है। भारत एक दिलचस्प कृषि यात्रा का गवाह है। किसान, जिसे हम अन्नदाता भी कहते हैं, वह हमारी प्रकृति से भी सीधा संबंध रखता है। किसानों को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि धरती माता हमारी माँ है।